हाय ब्रियन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन कॉल हार्टलेस साइको का पार्ट 6 एक्सपीरियंस स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक को आज ही सिर पर खुद को कंट्रोल करना होगा और उसके बाद उसे थोड़ा सा भी खुद को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि आज ही फुल मून नाइट था और जंगकुक अब भी तंग को हक करके रखा था और मून की तरफ ही देख रहा था। तब तंग जंगकुक के आर्म्स में था और वो सॉफ्टली कहता है, हमारी सन कहाँ पर है। तब जंगकुक तंग को अपने सॉफ्ट वॉइस में कहता है, वो जहाँ पर भी है पूरी तरह से सेव है, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तब तंग सिर्फ सोले हाँ कह देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है जंगकुक कब थोड़ा सा भी गुस्से में आ जाए। तब जंगकुक तंग की निक की स्मेल को इनहेल करने लगता है। तब तंग की ब्रीथ हेवी हो जाता है और तंग जंगकुक को सॉफ्टली कहता है, तुम क्या फिर से मुझे बाइट करने वाले हो। तब जंगकुक कहता है, नहीं, मैं सिर्फ खुद को कंट्रोल कर रही हूँ, फिक्र मत करो। और जंगकुक अपनी डीप वॉइस में कहने के बाद ही वो फिर से तंग की स्मेल को बहुत ही ज़्यादा डीपली लेने लगता है, क्योंकि वो खुद को कंट्रोल कर रहा था। और तंग जबकि उसके आर्म्स में था, जंगकुक जो और कोई भी चीज़ नहीं चाहता था, वो सिर्फ तंग की स्मेल से भी खुद को काम डाउन फील करा पा रहा था। फिर तंग जंगकुक को सॉफ्टली कहता है, इससे मुझे अजीब जैसा फील हो रहा है, तुम क्या इसे बंद कर सकते हो। पर जंगकुक की तरफ से कोई भी आंसर नहीं था और जंगकुक अपने टंग से तंग की निक को ब्लिक करना स्टार्ट कर दिया था। तब तंग अपने हाथ को मुट्ठी में बदल कर रखता है, क्योंकि अब वो समझ पा रहा था कि जंगकुक स्लोली स्लोली स्टेप ले रहा है उसे बाइट करने की। पर तंग जैसे भी करके सिर्फ शांत था। फिर तंग को स्लोली अपने निक में पेन फील होना स्टार्ट हो जाता है। तब वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है, पर वो अपने बॉटम लिप्स को बाइट करके जितनी ज़्यादा हो सके अपनी पेन को कंट्रोल में रखने की ट्राई कर रहा था। फिर जंगकुक जो तंग की निक से ब्लड पीने के बाद जंगकुक काम डाउन फील करने लगता है और वो सॉफ्टली तंग की निक को छोड़ देता है। तब तंग की आइस की तरफ जब जंगकुक देखता है, तब वो देखता है कि उसकी आइस पूरी तरह से रेड था और आंसू से पूरी तरह से भर गया था। पर तभी जंगकुक की नज़र मून की तरफ जाता है, जो पूरी तरह से रेड हो गया था। इसे देखकर जंगकुक की आइस भी रेड हो जाता है। पर वो जब तंग की हिसकी उठाने की साउंड सुनता है, उसकी आइस तभी नॉर्मल हो जाता है और वो फिर से तंग की तरफ देखता है और तंग को तुरंत बारिस्टल में अपने गोद में उठाते हुए बेडरूम के अंदर लेकर जाता है और उसे बेड पर सफले लेटाते हुए तंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम ठीक हो। तब तंग हिसकी उठाते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ, बट मुझे फिर से बाइट मत करना, मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है। तब जंगकुक जो सॉफ्टली तंग को कहता है, मैं और बाइट नहीं करूँगी। और ये कहने के बाद ही जंगकुक तंग के साथ बेड पर आ जाता है और तंग को फिर से अपने आर्म्स में खींच लेता है। तब तंग फिर से शॉक हो गया था, क्योंकि उससे लग रहा था फिर से जंगकुक उससे बाइट करने वाला है। तब जंगकुक उस पर करके कहता है, क्या मैं तुम्हें मेरा आज रात क्लेम कर सकती हूँ, प्लीज़ बेबी बॉय, क्या मैं कर सकती हूँ, मुझे सच में तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तब तंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। ऐसे ही जंगकुक को देखकर तंग बहुत ज़्यादा डर रहा था, क्योंकि पता नहीं उसके अंदर कब क्या हो जाए। और तंग ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि जंगकुक उसे मार दे। और तंग नर्वस फील करते हुए कहता है, नो प्लीज़ आज नहीं। तब जंगकुक उस पर करके कहता है, ओके, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी, मुझे सिर्फ थोड़ा सा पेन होगा खुद को कंट्रोल करने के लिए। और ये कहने के बाद जंगकुक फिर से तंग की नेक को अपने टंग से लिक कर लेता है। तब तंग के आइस से फिर से आंसू गिरना स्टार्ट हो जाता है, पर नेक्स्ट सेकेंड ही वो फील करता है कि उसे कुछ भी और टच नहीं कर रहा था। फिर तंग जब दूसरी तरफ टर्न होता है, तब वो देखता है कि जंगकुक जो बेड पर दूसरी साइड लेटा हुआ था। तब तंग सोले सोले बेड पर बैठ जाता है और जंगकुक की तरफ देखता है। तब वो देखता है कि जंगकुक असल में तंग की एक शर्ट को हक करके रखा था और उसकी स्मेल को बहुत ही ज़्यादा डीपली ले रहा था। तब इसे देखकर तंग शॉक हो जाता है और जंगकुक को स्पर करके कहता है, तुम ठीक हो, तुम अगर मुझे हक करना चाहते हो तो फिर कर सकते हो। तब जंगकुक अपने डीप वॉइस में तंग को स्पर करके कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर मैं तुम्हें हक किया तो फिर मुझे खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, मुझे सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है, पर मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी। तो फिर इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मुझे ऐसे ही रहने दो, मैं ठीक रहूँगी, सिर्फ मॉर्निंग तक मुझे ऐसे ही रहना होगा। तब जंगकुक की बातों को सुनकर तंग जो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है, मॉर्निंग तक क्या जंगकुक किस तरह से रह पाएगा। फिर तंग उस पर करके कहता है, तुम
मेरे साथ अगर इंटीमेट होगे तो फिर तुम्हारी पेन चला जाएगा, तुम ठीक फील करोगे। तब जंकुक कहते हैं इसकी वजह से मेरी माइंड सिर्फ तुम्हारी तरफ पूरी तरह से ध्यान देगा और मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए, बस बंद करो ये सब कुछ। मैं तुम्हें हार्ट नहीं करना चाहती हूँ और बस इतना ही, आप ये सब कुछ बंद करो। और ये कहने के बाद जंकुक तंग की शर्ट को और भी ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है। तब इसे देखकर तंग को बहुत ज़्यादा सैड फील होने लगता है, क्योंकि जंकुक तंग को हार्ट नहीं करना चाहता था और इसलिए वो इतने ज़्यादा पेन को झेल रहा था। उसे पता नहीं है कि जंकुक क्यों खुद को कंट्रोल कर रहा है। पर तभी तंग को याद आता है, अगर जंकुक खुद को कंट्रोल नहीं किया तो फिर वो दूसरों की ब्लड पीने के लिए चला जा सकता है और वो ताउंग की ब्लड को भी ज़्यादा पी नहीं सकता है, क्योंकि ताउंग को भी उसे ज़िंदा भी रखना होगा। तो फिर जंगुक शायद इसी वजह से खुद को कंट्रोल कर रहा था। फिर ताउंग इस पर करके कहता है, तुम मुझे टेस्ट कर सकते हो। तब जंगुक ताउंग की बातों से बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। तब तब फिर से कहता है, तुम मुझे टेस्ट कर सकते हो, तुम मेरे साथ जो करना चाहते हो सब कुछ कर सकते हो, तुम्हें और पेन में रहने की ज़रूरत नहीं है। तब जंगुक अपने रेड आइज के साथ तांग की तरफ देखता है, उसकी वैम्पायर टीथ भी बाहर आ गया था। तब इसे देखकर तंग को बहुत ज़्यादा डर फील होने लगता है, पर तंग उसके बाद भी जो अपने काम वॉइस में कहता है, तुम मेरे साथ जो करना चाहते हो कर सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। तब जंगुक अपनी डीप वॉइस में तंग को कहता है, क्या मैं सच में कर सकती हूँ, मैं सच में पहले से भी ज़्यादा पावरफुल होंगी और उसके साथ मैं तुम्हें हार्ट भी कर सकती हूँ, बट तुम क्या सच में के चाहते हो। तब तंग जंकुक की बातों से ऐसे ही डर रहा था और उसे और भी ज़्यादा डर फील होने लगता है, पर वो सोली हाँ में अपना सिर हिला देता है। तभी जंकुक बिना कोई टाइम वेस्ट के बेड पर बैठकर तंग को अपने पास खींच लेता है और उसे अपने लैप पर बैठा तो है उससे एक डीप किस में खींच लेता है और तंग की लिप्स को सक करना स्टार्ट कर देता है। तब तंग को अपने लिप्स में बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था, क्योंकि जंगू की वैम्पायर टीथ से तंग को थोड़ा सा पेन फील हो रहा था, पर जंगू की टीथ को तंग फील कर रहा था कि वो स्लोली स्लोली गायब हो रहा था और तंग भी जंगू के नेक के अंदर अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और उसकी किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। फिर जंगू स्लोली स्लोली तंग को किस करते हुए पेट पर लेटा देता है और उसके माउथ के अंदर अपने टंग को स्लाइड करते हुए किस को और भी ज़्यादा एग्रेसिव बना देता है। फिर जंगुक जो सोलिन किसको ब्रेक करके तंग की तरफ देखता है, जो हेवीली ब्रीथ ले रहा था। तब जंगुक की तरफ तंग खुद भी देखने लगता है। जंगुक की आइस अभी भी रेड था। विंडो से मूनलाइट सीधा रूम के अंदर आ रहा था और वो सीधा बेड पर ही गिर रहा था और मूनलाइट की वजह से जंगुक अपनी वैम्पायर लुक में भी बहुत ही ज़्यादा हॉट और हैंडसम लग रहा था। तब जंगकुक बिना कोई टाइम वेस्ट किए ताउंग की शर्ट को पकड़ते हुए उसे जोर से खींच लेता है, जिस वजह से ताउंग की शर्ट फट जाता है। तब जंगकुक उसे अपने रूम में कहीं पर गिरा देता है। तब जंगकुक की तरफ तंग शौक होकर देखता है और वो कॉन्फ्यूज था कि जंगकुक के अंदर इतनी ज़्यादा पावर कैसे आ गया है। पर जंगकुक की नेक्स्ट सेकेंड ही हाथ तंग की पैंट की तरफ जाने लगता है। तब तंग शौक हो जाता है जंगकुक के इसे भी फाड़ने वाला है, पर जंकुक जेंटली उसे उतार देता है और तंग के बॉक्सर की तरफ देखते हुए अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है, आई एम सॉरी बेबी बॉय, बट मैं आज तुम्हारे साथ सच में जेंटल नहीं बन सकती हूँ। मेरी अंदर की बिट सिर्फ और सिर्फ तुम्हें डिस्ट्रॉय करना चाहता है। और ये कहने के बाद जंकुक तंग के बॉक्सर को भी हटा देता है। तब तंग जंकुक को तुरंत अपने सॉफ्ट वॉइस में कहता है, प्लीज़ इतनी भी ज़्यादा हार्ड मत बनना। तब जंकुक तंग के नेक के पास अपने फेस को ले जाकर उसके नेक के पास अपने डीप वॉइस में व्हिस्पर करते हुए कहता है, बेबी बॉय फिक्र मत करो, मैं हर तरह से खुद को कंट्रोल करने की ट्राई करूँगी, बट मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगी, क्योंकि तुम्हारी स्मेल हमेशा मुझे काम डाउन फील कराता है और तुम्हारी ब्लड मुझे हमेशा ही पूरी तरह से शांत कर देता है, पर आज नहीं कर पा रहा है। और ये कहने के बाद जंगकुक तंग की नेक पर बटरफ्लाई किस करता है। तब तंग बेडशीट को टाइटली ग्रैब कर लेता है और वो घबरा रहा था कि जंकुक फिर से उसकी नेक पर बाइट करेगा, बट जंकुक ऐसा नहीं किया था। वो बाइट कर रहा था, बट वो अपनी वैम्पायर टीथ को यूज़ नहीं कर रहा था और उसे सिर्फ लव बाइट्स दे रहा था और जंकुक सोले सोले तंग की होल बॉडी में लव बाइट्स से भरने लगता है। तब तंग जो जंकुक की ये हर एक चीज़ को देखकर
पूरी तरह से शॉक भी था और उसके साथ उसे प्लेज़र भी फ़ील हो रहा था, क्योंकि उसे एक सेकंड पर कभी-कभार ऐसा लग रहा था कि जंगकुक उसे बाइट करके उसकी ब्लड फिर से पीने लगेगा। बट नेक्स्ट सेकंड जंगकुक ऐसा नहीं कर रहा था और ताउंग अब पूरी तरह से जंगकुक के साथ कंफर्टेबल हो गया था। तब जंगकुक अपनी क्लॉथ को रिमूव करके नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और जंगकुक की आई अब पहले से भी ज़्यादा रेड था, जिसे देखकर तुम शॉक होते हुए कहते, तुम्हारी आइज़ को क्या? तभी जंगकुक तांग को एक डीप किस में किस लेता है और उसे पूरी तरह से शांत कर देता है। तब तांग खुद भी जंगकुक की किस का रिस्पॉन्स करने लगता है, पर तभी उसे बहुत ज़्यादा अपने लिप्स के बीच में पेनफुल होने लगता है और वो किस के बीच में ही रोना स्टार्ट कर देता है और उसकी आँख से आंसू गिरने लगता है। तब जंगकुक जब किस को ब्रेक करता है और वो तांग की तरफ देखता है और अपने डीप वॉइस में ग्राउंड करते हुए कहता है, बेबी बॉय सिर्फ कुछ सेकंड वेट करो, तुम्हें भी प्लेजर फील होगा। और जंगकुक सोली खुद को मूव करना स्टार्ट कर देता है और तांग की तरफ झुककर उसके निपल्स को अपने माउथ में लेते हुए लिक करना स्टार्ट कर देता है और सक करने लगता है। तांग इस वजह से मौन करने लगता है, क्योंकि जंगकुक को पता था कि तांग की सेंसिटिव पार्ट कहाँ पर है और जंगकुक उसके साथ तांग की वेस्ट को भी पकड़ कर रखा था, क्योंकि तांग की भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था। फिर तंग जब ठीक फील करने लगता है वो मौन करना स्टार्ट कर देता है और मौन करते हुए कहता है, प्लीज़ अभी अपनी स्पीड को बढ़ाओ। तब जंगकुक तंग के मौन की आवाज़ सुनकर ग्राउंड करते हुए कहता है, जैसे मेरी क्वीन चाहता है। तब जंगकुक की माउथ से क्वीन वर्ड सुनकर तंग की स्टमक में बहुत ज़्यादा बटरफ्लाई फ्लाई करने लगता है और तंग शाय फील करने लगता है। तब जंगकुक तंग को इस हालत में देखकर स्माइल करते हुए कहता है, माई क्वीन अब शाय फील कर रहा है और वो फिर से तंग को एक डीप किस में किस लेता है। तब तंग जो शाय फील करते हुए जंगकुक का किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। उसके आइज से अभी भी आंसू गिर रहा था, बट प्लेजर के आंसू गिर रहा था और जंगकुक तंग के साथ बहुत ज़्यादा हार्डली होल नाइट तक लव मेकिंग करने लगता है। मॉर्निंग की सनलाइट जब जंगकुक की बॉडी पर आता है तब जंगकुक स्लोली स्लोली काम डाउन हो जाता है और उसके आइज फिर से नॉर्मल हो गया था, पर वो तंग के साथ लव मेकिंग करना बंद नहीं किया था। तंग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था और जंगकुक को रिक्वेस्ट करते हुए कहते, प्लीज़ अभी बंद करो, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। तब जंगकुक तंग को अपने डीप वॉइस में ग्राउंड करते हुए कहते, जस्ट लास्ट राउंड, मैं और बिल्कुल भी नहीं लूँगी। तब तंग और कुछ भी नहीं कहता है और वो मान जाता है और जंगकुक उसके बाद लास्ट राउंड लेने के बाद तंग के ऊपर ही लेट जाता है। तब तंग हेविली ब्रीथ ले रहा था, पर वो अपने हाथ जंगकुक के बालों में ले जाकर उसके बालों में अपने हाथ को घुमाने लगता है, जो पूरी तरह से स्वेट से भर गया था। तब जंगकुक जो एक सेटिस्फाइड स्माइल के साथ कहता है, यह अमेजिंग था। तब तंग खुद भी जो हाँ कह देता है, पर वो फील करता है कि जंगकुक उसके ऊपर ही सो गया था। तब तंग खुद भी जो जंगकुक को ऐसे ही खुद के ऊपर लेकर सो जाता है। फिर तंग जब नींद से उठता है, उठने के बाद फील करता है कि वो पूरी तरह से अब ठीक फील कर रहा था, उसे ज़्यादा पेन नहीं था। और वो जब अपने आसपास देखता है तब वो देखता है कि जंगकुक उसके पास नहीं था। तब तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और सोले सोले बेड पर बैठकर जब आसपास देखता है तब भी वो जंगकुक को नहीं देख पा रहा था। तब वो कॉन्फ्यूज होकर सोचने लगता है कि जंगकुक असल में कहाँ पर गया है, उसे तो यहाँ पर ही रहना चाहिए था। और कुछ सेकंड बाद ही डोर अनलॉक हो जाता है और जंगकुक अपनी फुल ब्लैक क्लोथ के साथ रूम के अंदर आता है और वो तंग की तरफ देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, फाइनली माय डियर स्वीट हार्ट अब उठ ही गया है। तो फिर स्वीट हार्ट, अब क्या तुम अपने लंच को करोगे या तो तुम चाहते हो लंच में मैं तुम्हें करूँ? तब ये सुनकर तुम कॉन्फ्यूज होकर कहते, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है? तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, ज़्यादा नहीं, बस लंच में मैं तुम्हें खा सकती हूँ अगर तुम चाहते हो तो। फिर तुम कॉन्फ्यूज होकर फिर से कहता है, बट तुम फिर से अपनी कोल्ड टोन को क्यों यूज़ कर रही हो? तभी जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम जो 2 दिन जंगकुक के साथ अपने टाइम स्पेंड किए थे वो तुम्हारे लिए क्रेजी है, आई नो, और वो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार शो कर रहा था, बट मैं वो जंगकुक नहीं हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, बट मैं तुम्हें खुद की तरीके से प्यार करती हूँ। कैसे तुम्हें कंट्रोल में रखना है, तुम्हारे साथ क्या क्या करना होगा, मुझे हर एक चीज़ पता है। मेरे लिए सबसे ज़्यादा पावर इम्पोर्टेंट है, बट क्या करें, तुम उसके ऊपर आ गए हो तो फिर तुम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो।
अब जल्दी से अपने लंच को ख़त्म करो, मैं अभी सर्विन को तुम्हारे लिए फूड भेज देने के लिए कहती हूँ। और जंकुक इसके साथ रूम से बाहर चला जाता है। तब तंग पूरी तरह से शॉक था। जंकुक कैसे ये सारे बातें कह सकता है। पर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और सोचने लगता है शायद जंकुक उसके ऊपर नाराज होगा, क्योंकि ये कुछ घंटे पहले भी सब कुछ ठीक था, या तो जंकुक की मूड ठीक नहीं है। वरना और क्या हो सकता है, और कुछ भी नहीं। फिर तंग खुद की तरफ देखता है और वो देखता है वो क्लोथ में था। तब तंग समझ आता है कि जंकुक ने ही उसे सेंस कराया था, और उसके फेस पर एक स्माइल आ जाता है। रात के 11 बज रहा था, पर जंकुक घर में नहीं था। इसे देखकर तंग कॉन्फ्यूज था, जंकुक क्यों अब तक घर में नहीं आया है। और वो जंकुक के लिए बहुत ही ज़्यादा बैडली वेट कर रहा था। फिर जब रात के 12 बज जाता है, तब जंकुक घर के अंदर आ जाता है। वो आने के बाद जब देखता है तंग उसके लिए वेट कर रहा था। तब वो तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, प्रिंस तुम मेरे लिए वेट कर रहे थे। तब तंग स्माइल कर तो है कहता है, मैं क्या मेरी हबी के लिए वेट भी नहीं कर सकती हूँ। तब जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, नहीं मैं बस शॉक था। जो पर्सन मेरे साथ सालों से कभी भी वेट नहीं किया है, और ना तो मेरे साथ कभी भी स्वीट बनने के ट्राई किया है, वो पर्सन अचानक से इतनी ज़्यादा सेंस बिहेव कैसे कर सकता है। तुम्हारी माइंड में क्या कोई प्लान चल रहा है स्वीट हार्ट, मुझे बोलो, जल्दी से मुझे आंसर करना। और जंकुक तंग के हाथ को पकड़ते हुए अपने पास किस कर उसके वेस्ट के अराउंड अपने हाथ को ग्रैब करते हुए तंग के आइस की तरफ देखने लगता है। तब जंकुक देख सकता था कि तंग की आइस पूरी तरह से सच कह रहा था। और तंग स्माइल करते हुए जंकुक के सिर पर अपने हाथ रखता है और कहता है, मैं सिर्फ मेरी हबी की अब देखभाल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी हबी इतनी भी ज़्यादा बैड नहीं है। मुझे सिर्फ मेरी हबी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से रहना होगा, जैसे मेरी हबी चाहता है। तो फिर मैं क्यों ना करूँ, क्योंकि मैं अब मेरी हबी के साथ होल लाइफ स्पेंड करना चाहती हूँ, और मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही रहूँगी। तो फिर अब मुझे खुद को सेंस कराना चाहिए ना, तो मैं चेंज करने के लिए कहूँगी खुद को, क्योंकि तुम ऑलरेडी परफेक्ट हो। माई हबी वालो इज़ परफेक्ट। तब जंकुक की फेस पर एक सेटिस्फाइड स्माइल आ जाता है और कहता है, आज पता चल ही गया है तुम्हारे हस्बैंड पूरी तरह से परफेक्ट है। तब तंग स्लोली हमें अपने सिर हिला देता है। फिर जंकुक तंग को एक लिप्स पर किस करते हुए कहता है, मैं फ्रेश होने के लिए जा रही हूँ, और जैसा मैं कहा था, और सिर्फ 1 वीक है, इसके बाद हम लोग की सन टेलिंग के लिए जाने वाला है। तब ये सुनकर तंग शॉक हो जाता है और कहता है, वो एक स्मॉल बेबी है। तब जंकुक कहता है, यही वजह से वो गार्डन में अपनी ट्रेनिंग लेगा, और उसके बाद वो तुम्हारे साथ भी रह सकता है। बट वो जब 8 की हो जाएगा, तब उसे मैं अलग जगह पर भेजूँगी, जहाँ पर उसे ट्रेनिंग लेना होगा। और जंकुक के कहने के बाद तंग के एक भी वर्ड बिना सुने चुपचाप अपने रूम की तरफ चला जाता है। तब तंग शौक होते हुए सोचने लगता है, जंकुक कैसे ये सारी बातें इतनी ज़्यादा इसलिए कह सकता है, उसे नहीं करना चाहिए था। उन लोग की सन है वो कैसे उसे खुद के पास ना रख कर रह सकता है। शायद जंकुक की टीम ही था, यही वजह से जंकुक सब कुछ इतनी ज़्यादा इजीली ले पा रहा है। और तंग उस पर करके कहता है, जो भी हो, मुझे पता है किस तरह से मुझे जंकुक को ठीक करना होगा, बस जैसे भी करके जल्दी से मुझे अब जंकुक को ठीक करना होगा, वरना सब कुछ और भी ज़्यादा मैस होते जाएगा, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और ये कहने के बाद तंग एक लंबा सांस तोड़ता है, और जंकुक आने के बाद वो जंकुक के साथ अपने डिनर करके रूम में चला जाता है। और रूम में जाकर जंकुक को हग कर लेता है, और उसके आर्म्स में जाकर उसे सॉफ्टली कहता है, आई लव यू हबी। तब जंकुक शॉक था, पर वो स्माइल करता है, जिसे देखकर तंग सिर्फ उसकी तरफ ही घूरने लगता है और कहता है, तुम जब स्माइल करते हो तब बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और ब्यूटीफुल लगते हो। मैं इतनी ज़्यादा लकी कैसे हो सकती हूँ कि ये पर्सन मेरी हस्बैंड है। तब जंकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, बिकॉज तुम हो, यही वजह से। और ये कहने के बाद वो तंग को हक करके सो जाता है, और तंग जंकुक की तरफ देखते देखते वो खुद भी सो जाता है। ऐसे ही जंकुक और तंग की डेज जा रहा था, और स्पेशली जंकुक जो अभी भी तंग के साथ कोल्ड ही था, और उसके साथ उन लोगों के सन की छोटा मोटा टेलिंग स्टार्ट हो गया था, जो अब बहुत ज़्यादा बिग नहीं था, सिर्फ ऐसे ही नॉर्मली कुछ टेलिंग था, जो तंग देखकर सेटिस्फाइड था कि जो भी हो, वो ज़्यादा हार्ड बिल्कुल भी नहीं दिया है, जिस वजह से उसके सन को ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रहा था। हर एक चीज़ सीखने के लिए
और जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा खुद की फीलिंग को लेकर पागल हो रहा था और खुद के साथ ही फाइट कर रहा था। उसकी एक साइड कहता है उसे तांग के लिए खुद को सेंस कराना चाहिए और दूसरी साइड उसे बहुत ही बैडली कहता है उसे किसी के लिए भी खुद को सेंस नहीं कराना चाहिए। तांग उसकी एक वीकनेस है और जंगकुक को अपनी वीकनेस नहीं रखना चाहिए। जंगकुक को तांग को मार देना चाहिए। उसके बाद जंगकुक जैसा चाहता है ऐसा ही रह सकता है और अगर वो तांग को नहीं मारा तो फिर फ्यूचर में जाकर तंग फिर से जंगकुक के ऊपर अटैक करेगा और जंगकुक को मारकर किसी और के साथ रहने लगेगा जो जंगकुक बिल्कुल भी नहीं चाहता है। और इस वजह से जंगकुक जो खुद के साथ बहुत ही बैडली फाइट कर रहा था वो तांग के साथ अभी भी जितनी ज़्यादा हो सके अच्छा बनने की ट्राई कर रहा था पर वो नहीं कर पा रहा था। वो जब भी तांग के सामने जाता है उसकी बैड साइड उसे पूरी तरह से अंधे बना देता है और वो तांग के साथ फिर से रूड बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। बट तांग जैसे हार ही नहीं मान रहा था वो जंगकुक के साथ अभी भी बहुत ज़्यादा स्वीट बिहेव कर रहा था जिसे देखकर जंगकुक को कभी कभार लगता है कि तांग की इस बार हर एक बिहेवियर पूरी तरह से रियल था। बट कभी कभार लगता है कि नहीं तांग एक्टिंग कर रहा है क्योंकि जंगकुक ऑलरेडी खुद के साथ ही फाइट करने में बिजी था। जंगकुक जब अपनी सन की टेलिंग देख रहा था तब वहाँ पर तांग भी था जो जंगकुक के साथ बैठकर सब कुछ देख रहा था। तभी जंगकुक की एक गार्ड जंगकुक की तरफ देखता है और बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपनी गन को निकालता है और जंगकुक की तरफ शूट कर देता है। तब तांग जब इसे जब देखता है तब वो बिना कोई टाइम वेस्ट किए तुरंत बिस में आ जाता है और जंगकुक को पुश कर देता है जिस वजह से जंगकुक शेयर से सीधा नीचे फ्लोर पर गिर जाता है और तांग जो खुद भी गिर जाता है। बट तांग की हैंड में बुलेट जो थोड़ा सा लग जाता है बट वो उतनी ज़्यादा नहीं लगा था सिर्फ कॉर्नर से लगकर बाहर चला गया था और तब उनको ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तब जंगकुक क्या इस रेड हो जाता है और वो तांग की तरफ देखता है जिससे ब्लीडिंग हो रहा था। फिर जंगकुक उस गार्ड की तरफ देखता है और जंगकुक बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपनी फुल स्पीड के साथ उस गार्ड के पास जाता है जो भागने की ट्राई कर रहा था और जंगकुक उसकी गर्दन को पकड़कर उसे तोड़ देता है और उस गार्ड जो वहाँ पर ही नीचे गिर जाता है और वो मर जाता है। और जंगकुक फिर से तांग के पास वापस आता है और तांग को देखता है जो अपने हाथ को पकड़ कर रखा था उससे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और वो रो रहा था। तब जंगकुक तांग को तुरंत कहते तुम ठीक हो। तब तांग सॉफ्टली कहता है हाँ मैं ठीक हूँ बस मुझे पेन हो रहा है। तब जंगकुक तुरंत तांग को बाहर स्टाइल में अपनी गोद में उठाता है और उसे लेकर अपने बेडरूम की तरफ चला जाता है और जल्दी से उसे बेड पर लेटाते हुए अपनी स्पीड को यूज़ करके वो फिर से नीचे आ जाता है और फर्स्ट एड बॉक्स को लेकर फिर से अपने रूम में जाता है और जल्दी से तांग के पास बैठकर फर्स्ट एड बॉक्स को ओपन करके उसके हैंड को पकड़ते हुए उसकी शर्ट को तुरंत फाड़ देता है और उसके हैंड को बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन करना स्टार्ट करता है। तब तंग को पेन हो रहा था तब जंगकुक तंग की तरफ देखता है उसके आईज से अभी भी आंसू गिर रहा था। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है क्यों तुम्हें बिस में आने के लिए किसने कहा था बोलो। तुम्हें पता है कि मुझे कुछ भी नहीं होगा पर फिर भी तुम्हें क्यों बिस में आना था मुझे इसके आंसर चाहिए। तब तंग जंगकुक की तरफ देखते हुए इस पर करके कहता है मैं कैसे मेरी हबी को हार्ट करने दे सकती हूँ। अगर फिर से कोई भी ऐसा करने की ट्राई किया तो फिर मैं फिर से आ जाऊँगी। मैं क्या नहीं करती हूँ कि कौन क्या करने की ट्राई करता है। मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि तुम मेरा हो और तुम्हें मेरे साथ ही जीना होगा। और तुम खुद कहते ना कि वैम्पायर्स पूरी तरह से बिल्कुल भी इमोर्टल नहीं होता है तो फिर तुम मर जाओगे। मैं नहीं चाहती हूँ तुम मर जाओ और यही वजह से मैं तुम्हें सिर्फ सेव कर रहा था। तब जंको गुस्से से कहता है बट मैं इतनी भी ज़्यादा जल्दी नहीं मरूंगी क्योंकि मुझे मरने के लिए कम से कम 10 बुलेट की तो ज़रूरत पड़ेगा ही। तब तंग कहते तो फिर क्या हुआ मैं क्या नहीं करती हूँ। तब जंगकुक जब फिर से मेडिसिन अप्लाई करता है तब तंग फिर से पेन की वजह से चिल्लाता है और कहता है इतनी ज़्यादा मेडिसिन मत लगाओ। तब जंगकुक कहता है अगर इन्फेक्शन हो गया तो। और जंगकुक इसके साथ तंग की हैंड को क्लीन करने के बाद बैंडेज करा देता है और तंग को कहते हैं कुछ देर बाद ही डॉक्टर आ जाएगा तब तक ब्लड को रोक के रखना होगा। और जंगकुक तुरंत डॉक्टर को कॉल करता है और डॉक्टर को जितनी ज़्यादा हो सके जल्दी घर में आने के लिए कहता है। फिर जंगकुक जब तंग के साथ बैठा हुआ था और
उसकी तरफ देख रहा था। तभी तंग जंकुक को कहता है, तुम क्यों मेरे साथ अब कोल्ड बिहेव कर रहे हो? तुम्हें पता है मैं मेरी लाइफ की बहुत ही ज़्यादा अच्छा टूरिस्ट बिताए हो सिर्फ तुम्हारे साथ, पर तुम अब जो बिहेव कर रही हो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। प्लीज़ मेरे साथ इस तरह से बिहेव मत करो, मुझे नहीं पसंद। तब जंकुक उस पर करके कहता है, मैं खुद के साथ फाइट कर रही हूँ, मुझे टाइम चाहिए। तब तोंग कहते, क्यों तुम्हें क्यों खुद के साथ फाइट करना होगा? तब जंकुक कहता है, मैं एक हार्टलेस साइको हूँ और उसके साथ मेरे अंदर एक मॉन्स्टर भी है जिसके साथ मैं फाइट कर रही हूँ। तब तोंग कहते, तुम्हारे अंदर मॉन्स्टर क्यों होगा? तुम एक ह्यूमन हो, आई मीन्स तुम हाफ ह्यूमन और हाफ वैम्पर हो, तुम्हें क्यों खुद के साथ फाइट करना होगा? और तुम कोई भी मॉन्स्टर नहीं हो, वो सिर्फ एक वैम्पायर है। तब जंगुक उस पर करके कहता है, आई नो कि वो एक वैम्पायर है, बट उसके साथ मेरे अंदर एक मॉन्स्टर भी है जिसे मैं खुद की मर्जी से लेकर आई हूँ, और वही मॉन्स्टर मुझे साइको और भी ज़्यादा बना रहा है। तब जंगुक को तुम सॉफ्टली कहते, तो फिर उसे मार दो, मैं तुम्हें मारने में हेल्प करूँगी। तब जंगुक तांग की तरफ देखता है और कहता है, मुझे ढेर सारे प्यार दे सकते हो, जो मुझे ज़रूरत चाहिए अगर तुम मुझे दे सकते हो तो फिर मुझे बोलो, और अगर नहीं दे सकते हो तो फिर इस बारे में बातें मत करो, क्योंकि मॉन्स्टर सिर्फ तुम्हारे सामने ही झुकने के लिए राजी है, बट कभी कभार वो तुम्हें मारने के लिए मुझे फोर्स करता है। अगर मैं तुम्हें एक दिन अपने हाथों से मार दिया तो? तब तंग स्माइल करता है और शंकुक के लिप्स पर एक पिक करते हुए कहते हैं, तो मेरी लक होगा अगर मैं मेरे हस्बैंड के हाथ में मर जाऊंगी। फिक्र मत करो, मैं क्या नहीं करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ अब हूँ, मैं कभी भी तुम्हें और मारने की ट्राई नहीं करूँगी। तुम्हें जितनी ज़्यादा प्यार चाहिए मैं तुम्हें हर एक चीज़ दूंगी, जो भी कुछ तुम्हें चाहिए, बट तुम्हें एक गुड पर्सन बनना होगा। तब जंगुक सोली हमें अपना सिर हिला देता है और तंग की तरफ देखने लगता है। फिर डॉक्टर आ जाता है और डॉक्टर आने के बाद तंग के चेक करके उसे मेडिसिन दे देता है, और सब कुछ जब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है तब डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और तंग को रेस्ट लेने के लिए कहता है। वो भी ऑलमोस्ट 1 वीक के लिए, क्योंकि इतनी भी ज़्यादा बैड तरीके से तंग को चोट नहीं लगा था, पर फिर भी उसे रेस्ट की ज़रूरत है। और तंग जो बेड पर लेटे रहता है और जंगुक उसके साथ ही लेटा हुआ था, क्योंकि जंगुक को बिल्कुल भी सेफ फील नहीं हो रहा था, उसे हर वक्त डर लग रहा था अगर तंग को फिर से कुछ हो गया तो। और जंगुक ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि तंग को कुछ भी हो जाए। फिर जंगुक तंग की नेक पर एक सॉफ्ट किस करते हुए कहता है, मैं तुम्हारे साथ एवरी डे नाइट में सोना चाहती हूँ एक साथ, एवरीडे मॉर्निंग मैं तुम्हारे साथ नींद से उठना चाहती हूँ एक किस के साथ। तब तुम स्माइल करते हुए कहता, अगर तुम चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें दे सकती हूँ, बट तुम्हें एक गुड पर्सन होना होगा। तब जंगुक सिर्फ वो कह देता है क्योंकि वो खुद भी कॉन्फर्म नहीं था। तब तंग भी और कुछ भी नहीं कहता है और वो ऐसे ही जंगुक के साथ लेटे रहता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।